देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। शांति सरोवर में आयोजित दिव्य समर्पण में संत महात्माओं ने लिया भाग। आध्यात्म और संयम पथ पर चलते हुए 9 बेटियों ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, विश्व कल्याण में समर्पित कर दिया। अब इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में 9 बेटियों का दिव्य समर्पण समारोह आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में संत महात्मा सहित गणमान्य लोगों ने शिरकत की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य करपत्री महाराज, एलुरु से आए श्री याज्ञवल्क्य राजाश्रम के पीठाधिपति वरिष्ठ डॉक्टर कृष्ण चरणानंद भारती स्वामी, अयोध्या धाम से आए कामधेनु मंदिर के महामंडलेश्वर आशुतोष महाराज, काकीनाडा से पधारी प्रणव आश्रम की स्वामिनी सुमित्रा नंदा सरस्वती माताजी ने भी अपने भाव व्यक्त किए। श्वेत पर चर्चा चल रही थी, मैंने कहा कि हमारे यहाँ 4 युग होता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग में भगवान का स्वरूप कैसा होता है? सतयुग में भगवान का स्वरूप श्वेत होता है और इस कलयुग में सतयुग लाने का काम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान कर रहा है। हाँ। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि एस.सी. गणेशिया ने मुझसे कहा, करपात्री जी, मेरी इच्छा है कि नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया किसको दिया जाए? तो हमने कहा, अगर नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया देना चाहते हो एस.सी. गणेशिया जी, तो मैं आपसे बताता हूं, अगर नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया का कोई अधिकारी है तो हमारे इस ग्रुप के ब्रह्म कुमारी के प्रजापति के वो मेरी बहन जानकी दीदी को दिया जाए। और तब जानकी दीदी को नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया दिया गया। मुख्य वक्ता माउंट आबू से पधारी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके उषा ने कहा कि संस्था में समर्पण के नियम अत्यंत अनुशासित और स्पष्ट हैं। किसी को अंधविश्वास से समर्पित नहीं किया जाता। हर बहन को पहले अपनी शिक्षा पूर्ण करनी होती है, फिर 5 वर्षों की ट्रेनिंग दी जाती है। यदि वह चाहे तो संगठन छोड़ भी सकती है और यदि वह स्वेच्छा से ब्रह्मा कुमारी समर्पित बहन बनना चाहती है तो उसे अपने माता पिता का अनुमति पत्र लाना अनिवार्य होता है। आगे श्री 1008 जैन सिद्धराम पंडितार्थ शिवाचार्य श्री शैल जगतगुरु पीठाधिपति महेश स्वामी, शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप ने भी अपने विचार साझा करते हुए सभी बहनों को शुभकामनाएं दी। समय प्रति समय जब बहनें तैयार होती है, सीधा समर्पण नहीं करते हैं हम सभी। हमारे समर्पण के भी नियम है, कायदे हैं कि जब तक बहनें 20-21 साल की अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं करती है तब तक उनको समर्पित नहीं किया जाता है। और ग्रेजुएशन के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग 5 साल की होती है, कोई 1-2 साल की या 1-2 दिन की बात नहीं होती है। 5 साल की ट्रेनिंग होती है जहां वो अपना फैसला ले सके कि मैं इस जीवन को अपना सकूंगी या नहीं अपना सकूंगी। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई भी धर्म जाति का भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिकता सिखाई जाती है। धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। धर्म क्या है? धर्म माना अपने जीवन में जो श्रेष्ठ धारणाओं को अपनाता वो ही धर्मात्मा है। जब तक मैंने जाना था, जानकी दीदी, प्रकाश मणि दीदी जो पहला बैच था, वो लोग पीजी नहीं किए, डॉक्टरेट नहीं किए, इंजीनियर नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े। ऑर्डिनरी स्कूल एजुकेशन का, वो टाइम का क्या एजुकेशन मिलती थी? गर्ल्स को बाहर स्कूल्स में एडमिशन भी नहीं मिलने वाला वो टाइम है। वो लोग ये ऑर्गेनाइजेशन को इतने दूर लेके गए और एक ऑर्गेनाइजेशन को दिखाओ, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। अभी इधर 9 साहसी कन्या है, ये 9 साहसी कन्या, मैं समझता हूं कि 40,000 50,000 अभी तक जितना है साहसी महिला, वो उसमें ये आर्मी में, ये स्पिरिचुअल आर्मी में ज्वाइन हो रहे हैं। समाधान केंद्रित मीडिया पर सम्मेलन आयोजित। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया प्रभाग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय मीडिया सम्मेलन का नई दिल्ली के हरिनगर स्थित राजयोगा मेडिटेशन सेंटर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। विकसित भारत की ओर समाधान केंद्रित मीडिया पर अखिल भारतीय अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित इस सम्मेलन में 2 सत्र हुए, जिनमें एकता, विश्वास और विकास को बढ़ावा देना,
मीडिया की भूमिका, आध्यात्मिकता और तनाव मुक्त जीवन पर चर्चा की गई। लगभग 100 मीडिया कर्मियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा करते हुए कहा कि राष्ट्र के विकास को एकता व विश्वास जैसे मूल्य गति देते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व फीचर संपादक डॉक्टर पीपी वांगचुक ने कहा कि मीडिया समाज का प्रतिबिंब है। तो ये जो सिंपल नॉलेज है, सिंप्लीफाई करके ब्रह्मा कुमारीज ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और इसको रीइंफोर्स किया है। तो इस संस्था की ये ग्रेटनेस है और इसीलिए लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, खाली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर। कोई भी आप कंट्री वर्ल्ड में चले जाइए, वहाँ पे आपको ब्रह्मा कुमारी का सेंटर मिल जाएगा। कोई भी सिटी में आप चले जाइए, आपको ब्रह्मा कुमारी का सेंटर मिल जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली, यूपी और हरियाणा में लगभग 150 राजयोग मेडिटेशन केंद्रों की निदेशिका बीके शुक्ला ने कहा कि आध्यात्मिकता ऐसा मनोविज्ञान है जो आंतरिक संस्कारों में परिवर्तन लाता है। मीडिया संयोजक बीके सुशांत, दिल्ली के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके सुनीता, बीके प्रियंका, बीके अनुसुईया, बीके नीलम और बीके विनीता ने भी अपने विचार रखे। जब हम एक दूसरे को उस रियलिटी से देखेंगे कि हम सब इस शरीरों के अंदर आत्मा हैं, ये आत्मिक अनुभूति ही हमें एक करेगी, एकता लाएगी और यही एकता एक दूसरे के अंदर विश्वास पैदा करेगी। अवस्था, एजिंग विथ डिग्निटी कैंपेन, सेकंड सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन, पूर्व ICAI में बीके निकुंज ने स्ट्रेस मैनेजमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस पर दिए टिप्स। मुंबई में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद द्वारा आयोजित सत्र में ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके निकुंज ने वर्क लाइफ बैलेंस और तनाव प्रबंधन विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने आध्यात्मिकता और सीए क्षेत्र के बीच के अंतर को बड़ी सहजता से जोड़ा और बताया कि दोनों क्षेत्रों में स्पष्टता, जिम्मेदारी और संतुलन की समान आवश्यकता होती है। सत्र में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। इस कार्यक्रम के अंत में सीए पंकज आहूजा द्वारा प्रश्नोत्तर सत्र हुआ। कई उपस्थित जनों ने कहा कि सत्र ने उनके तेज रफ्तार जीवन में एक नई सोच, आत्मचिंतन और उद्देश्य की भावना का निर्माण किया है। ICAI के वरिष्ठों ने बीके निकुंज का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने सदस्यों के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। That in-depth happiness, that job satisfaction, उसके बारे में सोचो। Then automatically the balance would be achieved, the stress would be managed. And believe me, again I would reiterate, the first person who could help you is you yourself. बाहर तो बाद में भले आप जिसकी मदद ले लो, but first I always tell everyone, God helps those who help themselves. जो खुद की मदद नहीं कर सकता उसको कोई मदद नहीं कर सकता। So much stress, so many things we have to handle, but after this session it will become easy for us to manage our work, manage our stress and to streamline our work also. I came to know a lot how to manage the stress by using 30 minutes, and some new technique has been taught to us, and I think really I'll be using that techniques in the future in my life. Today we had an amazing session by Raj Yogi Nikunj ji. It was a very enriching session wherein he shared words of wisdom and gave us insights about how to live our life mindfully. रायपुर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में माताओं और कन्याओं के लिए योग साधना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई ने अंतिम समय की तैयारी की चर्चा करते हुए कहा कि ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर चलना आवश्यक है। बीके राजू भाई ने आगे कहा कि संसार में चारों ओर दुख, अशांति बढ़ती जा रही है। एक ओर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। अब न्यारापन, उपराम, अनासक्त और साक्षी दृष्टा बनना होगा। बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने इस आयोजन में भाग लेकर राजयोग की गहराइयों को समझा, साथ ही आध्यात्मिकता से जीवन परिवर्तन का संकल्प लिया। जो अंतिम समय का संकल्प है वैसा ही अगला जन्म मिलेगा, वैसा ही हमारी गति सदगति होगी। अंतिम समय की बलि आ रही है, इसलिए अंतिम समय को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने कहा है बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर बहुत काल कहीं अटके हुए हो, लटके हुए हो, तो अंत काल में बाबा नहीं याद आएगा, वही चीज़ याद आएगी।
मध्य प्रदेश के मंडला में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस लाइन से स्टेडियम तक रैली निकाली गई। इस रैली में सभी विभागों, स्कूलों सहित ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके, जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारीगण, साथ ही ब्रह्मा कुमारीज मंडला से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ओमलता एवं अन्य बीके सदस्य उपस्थित रहे। पद्मश्री और बीएस राय पुरस्कार विजेता डॉक्टर डीएस राणा और सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर ए.के. भल्ला को वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय ने सर गंगाराम अस्पताल में राखी बांधी एवं पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय, बीके रेणु, पांडव भवन करोल बाग से बीके कपिल ने उनसे स्नेह भरी मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। साथ ही मुख्यालय माउंट आबू में आगामी चिकित्सा सम्मेलन के लिए उन्हें आमंत्रित किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।